साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो बेंगलुरु से है, जहां कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने पत्नी पल्लवी को हिरासत में लिया है। बता दें कि 1981 बैच के आईपीएस अफसर थे ओम प्रकाश। पत्नी पल्लवी ने चाकुओं से गोद कर हत्या की है। बेंगलुरु के एसआर लेआउट स्थित घर में यह हत्या की गई है। दंपति के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद था और देखिए विवाद के चलते ही यह बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। पत्नी पल्लवी को फिलहाल पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। काफी तेजी से मामले में जांच पड़ताल हो रही है। दंपति के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था और विवाद के चलते ही इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या कर दी गई है। बेंगलुरु से यह खबर आपको बता रहे हैं। तो पुलिस ने पत्नी को हिरासत में ले लिया है और मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। और पूर्व डीजीपी अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, मामले को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है और क्या मुख्य वजह सामने आई है हत्या को लेकर? हमें कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। हम लोग तो पटना में हैं और जो भी सूत्रों से सूचना मिली है कि उनकी हत्या घर में ही हो गई है और डेड बॉडी घर में था, तो हॉस्पिटल ले गए हैं, पोस्टमार्टम वगैरह पुलिस कराएगी। तो विस्तार से घटना के कारण और जो भी इसमें शामिल है वो तो कर्नाटक की पुलिस ही बता पाएंगे, क्योंकि उनके राज्य में ये घटना घटी है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से बहुत ही सरल, मृदुभाषी और सर, इस तरह की घटना को आप किस तरह से देखते हैं और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, पत्नी ने ही चाकू से गोद कर हत्या कर दी है, आप किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं? मैं इस घटना को तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और किन कारणों से पत्नी अपने पति की हत्या कर सकती है ये भी काफी जटिल विषय है, क्योंकि पति क्या है नहीं है हम लोग तो जानते नहीं है। पत्नी क्यों इस हद तक पहुंच सकती है और क्या है वास्तविक सच्चाई तो कर्नाटक की पुलिस बताएगी, जो अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक्स डीजीपी अरविंद जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, देखिए जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, पत्नी पल्लवी ने ही चाकू से गोद कर हत्या की है, किस तरह से आप पूरी इस घटना को देख रहे हैं जिस तरह से डीजीपी की हत्या हुई है? ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने भी इसके बारे में चैनल्स पे देखा था, क्या कहा जा सकता है, और पत्नी ने की है, ये और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या वजह थी, पहली पत्नी थी, दूसरी थी, क्या था, उसके कारण क्या है, वो कर्नाटका पुलिस खुद ही उसको बड़ी गंभीरता से लेगी, क्योंकि वहाँ पे डीजीपी स्तर के अधिकारी रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर जो सही फैक्ट्स हैं वो ऐसे प्रकरणों में। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए अब काफी तेजी से पुलिस द्वारा इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी हैं ओम प्रकाश, जिनकी हत्या कर दी गई है। जानकारी सामने आ रही है कि उनकी पत्नी, जिनका नाम पल्लवी है, उन्होंने चाकुओं से गोद कर हत्या की है। कहा जा रहा है कि लंबे समय से इनका आपस में विवाद चल रहा था और विवाद अंजाम दिया गया है। Today around 4:30 in the afternoon, the information of death of Sri Om Prakash, ex-DG and IGP of Karnataka State, was received. Upon receipt of this information, immediately it was attended to. We have contacted the son of Sri Om Prakash. He is giving a complaint with respect to this particular incident. Once the complaint formalities are complete, we will register an FIR and investigate the case further. See, there is a lot of blood loss, possibly that may be the reason for death. So, sharp weapon has been used, it seems, initially, prima facie, because of which the death has happened. Are you taking anyone in custody, sir? Not yet. See, complaint is still getting formalized.
Once the complaint is given, FIR will be registered. Every single aspect will be taken up, and once we are clear with the incident, we will take further action. के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या कर दी गई है, क्या पूरी जानकारी मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मयूरी बता दें आपको कि कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की जिस तरह से हत्या कर दी जाती है, उनके ही घर में उनका शव बरामद किया जाता है। बेंगलोर में HSR लेआउट में उनका आवास था, जहां पे वो रहस्यमय तरीके से ग्राउंड फ्लोर पर उनका जो शव था वो बरामद किया गया है। हालांकि उनकी जो पत्नी थी वही पुलिस को पहले घटना की जानकारी देती है, लेकिन जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो उनकी पत्नी गेट खोलने से पहले मना करती है। उसके बाद फिर गेट खोल करके पुलिस अंदर दाखिल होती है और वो जब तस्वीरें सामने आती है तो वो ग्राउंड फ्लोर पे खून से लटपट उनका जो शव था वो वहां पे पड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस डीजीपी की पत्नी और बेटी को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जाती है और पूछताछ के बाद कई ऐसे एंगल हैं जो सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि जो पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश थे उनकी अपनी पत्नी के साथ कई समय पहले से ही विवाद चल रहा था। साथ ही जो प्रॉपर्टी का जो विवाद है वो काफी दिनों से चल रहा था, क्योंकि ओम प्रकाश जो पूर्व डीजीपी है जिनकी हत्या कर दी गई, वो अपने तमाम प्रॉपर्टी को अपने बेटे के नाम से ट्रांसफर करवाना चाहते थे, जिससे उनकी पत्नी और बेटी कहीं ना कहीं नाराज थी। और उन्होंने अपने किसी सहयोगी को भी कहा था कि उनको अपने किसी करीबी से जान की खतरा है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस जांच में बिल्कुल दीपक, हर एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और देखिए, अब काफी तेजी से मामले में जांच पड़ताल हो रही है और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।